आज हम शुरू करेंगे क्लास 7th का सब्जेक्ट केमिस्ट्री है और टॉपिक रहेगा हमारा पार्ट नंबर 4 और टॉपिक रहेगा हमारा टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग एंड दिस इज द चैप्टर नंबर 1 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो हम चैप्टर को भी साइड बाय साइड पैरेलली डिस्कस कर रहे हैं और साथ साथ में जो हमें लग रहा है कि उन टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले जो हमने किया है, हमने टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग में पार्ट 1 में हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस किए थे। आज हम सेकंड पार्ट जो है टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का, उसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उनको डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा पार्ट सेकंड का हमारा, और पार्ट नंबर 4 है वैसे हमारा ये, पर जो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चंस का है वो है हमारा पार्ट नंबर 2। तो उसमें हम जो डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। अब जब हमने चैप्टर पढ़ाया है तो उसमें हमने बताया कि एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। एसिड्स को हम कहते हैं कि दे आर सोर इन टेस्ट, जबकि बेसिस को हम कहते हैं दे आर बिटर इन टेस्ट, और ये टच में भी कैसे होते हैं, स्लिपरी होते हैं। तो अब हमें ये बताना है कि आउट ऑफ दीज प्रॉपर्टीज which is not the property of the bases. Your first option is bases are bitter in taste. Second one is bases are slippery in touch. Third one is bases are sour in taste. And the fourth one is bases conduct electricity on dissolving in water. So these are the 4 properties that are related with this question. अब आपको ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो बेसिस के साथ रिलेट नहीं करती है। अब हम कह रहे हैं कि बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। यस, ये प्रॉपर्टी जो है वो बेसिस के साथ कोरिलेट करती है, क्योंकि बेसिस जो होते हैं वो दे आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस आर स्लिपरी इन टच, ये भी सही है, क्योंकि बेसिस जो होते हैं वो टच में कैसे होते हैं, स्लिपरी होते हैं। बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, ये भी कोरिलेट करती है। एंड द लास्ट वन इज बेसिस आर सोर इन टेस्ट। सो दिस प्रॉपर्टी दैट इज नॉट रिलेटेड विद द बेसिस, क्योंकि बेसिस जो होते हैं वो टेस्ट में सोर नहीं होते, दे आर बिटर इन टेस्ट। सो दिस इज द राइट आंसर, बेसिस आर सोर इन टेस्ट। सो दिस प्रॉपर्टी इज नॉट रिलेटेड विद द बेसिस। सो ऑप्शन सी इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉमन बेस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स इज। अब आपको ये बताना है कि एक ऐसे कॉमन बेस का नाम बताना है, दैट बेस इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स। एक ऐसे बेस का नाम बताओ, आप कॉमन बेस का नाम बताना है दैट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। सोप्स को बनाने के लिए वो कॉमन बेस जो होता है वो यूज्ड होता है। योर फर्स्ट ऑप्शन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सेकेंड वन इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द लास्ट वन इज विनेगर। तो इनमें से कौन सा ऐसा कॉमन बेस है दैट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बताया आपको, और उसके साथ आपको बताया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सेकेंड वन इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द फोर्थ वन इज विनेगर। तो इनमें से जो कॉमन बेस है दैट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स, दैट कॉमन बेस इज sodium hydroxide. So it is the common base that is used in the manufacturing of soaps, and the formula of sodium hydroxide is NaOH. So this is the common base that is to be used in the manufacturing of soaps. Next question है question number 3, which of the following is a monoacidic base। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन है जो मोनोएसिडिक बेस होते हैं। तो मोनोएसिडिक बेसिस कौन से होते हैं, जिनकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, 1 होती है। ऑप्शंस दी गई हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। जिनकी बेसिसिटी 1 होती है उनको हम कहते हैं मोनोएसिडिक बेसिस। तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मोनोएसिडिक बेस है, तो जिनकी बेसिसिटी 1 होती है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है NaOH, इट इज द मोनोएसिडिक बेस। ये क्या है आपका, मोनोएसिडिक बेस। जबकि अदर जो है वो मोनोएसिडिक बेस नहीं, कोई डाई एसिडिक बेसिस है, कोई ट्राई एसिडिक बेसिस है। दिस इज द डाई एसिडिक बेस, दिस इज द डाई एसिडिक बेस एंड इट इज अगेन द ट्राई एसिडिक बेस। तो ये जो है वो मोनोएसिडिक बेसिस नहीं है, बट ओनली सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इज द मोनोएसिडिक बेस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसकी बेसिसिटी जो है वो 1 है, दैट इज इट इज अ मोनोएसिडिक बेस।
So the right answer is monoacidic base, that is sodium hydroxide. Next question is question number 4. Which of the following is not a base? इनमें से आपको ये बताना है कि कौन है जो कि इनमें से बेस नहीं है. ऑप्शंस दी गई हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सेकेंड वन इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड वन इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड द लास्ट वन इज सोडियम क्लोराइड. तो इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन है जो कि बेस नहीं है. अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड इट इज अ बेस, potassium hydroxide it is also a base, and sodium hydroxide, potassium hydroxide and ammonium hydroxide, all these are the bases, but only जो आपका बेस नहीं है that is sodium chloride. Sodium chloride it is not a base, it is not fall under the category of the base. So sodium chloride it is not a base, and the formula of sodium chloride is NaCl, सोडियम क्लोराइड. तो इनमें से जो आपका बेस नहीं है वो क्या है? सोडियम क्लोराइड. इट इज नॉट अ बेस. सो द राइट आंसर इज सोडियम क्लोराइड. नाउ टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन 5. तो टोटल जो हमने इसमें क्वेश्चंस किए हैं वो हमने क्वेश्चंस 5 किए हैं, और लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है डैश इज यूज्ड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर्स. Dash it is used in many household products such as window cleaners. Your options are calcium hydroxide, second one is ammonium hydroxide, third one is nitric acid and the last one is magnesium hydroxide. ये 4 ऑप्शंस दी गई हैं. तो इन 4 ऑप्शंस में से आपको ये डिसाइड करना है कि कौन है जो कि काफी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में यूज होता है, सच एज विंडो को क्लीन करने के लिए, विंडो क्लीनर्स को यूज करने के लिए. इनमें से कौन है जिसको हम यूज करते हैं एज अ हाउस होल्ड प्रोडक्ट? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक एसिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो इसमें अगर हम देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक एसिड एज वेल एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑल दीज दे आर नॉट calcium hydroxide, nitric acid as well as magnesium hydroxide, all these they are not used in many household products such as window cleaners, but only ammonium hydroxide it is used in many household products such as window cleaners. सो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बिकॉज इट इज यूज्ड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर्स. तो यहाँ पर देखिए आज हमने इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस जो हैं जिनका जो बेस हमारा टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, उसके अकॉर्डिंग आज हमने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपके साथ डिस्कस किए हैं. नेक्स्ट हमारे जो और अदर टॉपिक्स इस चैप्टर के एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के जो बचे हैं वो उनको हम स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, और साथ साथ में जो हमें लग रहा है कि इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके निकल सकते हैं उन क्वेश्चंस को भी हम नियर अबाउट 4-5 क्वेश्चंस जो है वो हम रेगुलरली आपके साथ क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं.